डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम आज बहुत अच्छा चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए, जीपीट एग्जाम के लिए, डीसीओ एग्जाम से रिलेटेड, डीआई एग्जाम से रिलेटेड और नेट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने वाला हूं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम से पूछे गए हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस वाला हूँ। फ्रेंड्स, आज हम किसके क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं? दैट इज बेस्ड ऑन क्लो फार्माकोग्नोसी की क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। फार्माकोग्नोसी में भी स्पेशली हम क्लो की बात कर रहे हैं। ओके, क्लो पे किस किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं ये अपन बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपन पहला क्वेश्चन है, विच इज ट्रू फॉर क्लॉव। क्लॉव के लिए ट्रू क्या है फ्रेंड्स? देखिएगा, दिस इज द क्लॉव प्लांट दैट इज नोन एज यूजेनिया कैरियोफिलस। बेसिकली क्लोव को हम ओपन ड्राई में या यूं कहेंगे सनलाइट में इसको ड्राई करते हैं। इसको सनलाइट में क्या करते हैं? ड्राई करते हैं। और ड्राई होने के बाद में ये इस तरह की होती है, जिन ये बेसिकली क्या है? फ्लावरिंग बर्ड्स है। फ्लावरिंग बर्ड्स हैं। तो और उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये इसका जो बर्ड है उसका सेक्शन है जिसको क्लाउ बर्ड भी बोलते हैं, जिसमें ऑयल ग्लैंड है और हाइपेंथियम है, ओव्यूल्स है, स्टेल्स है, स्टिमन्स एंड पील है। इस तरह से ये इसका एक जनरल व्यू है। तो अपन बात करते हैं पहले, बेसिकली ऑप्शन पहला है ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यूजेनिया कैरियोफिलस, करेक्ट है, ये ड्राइड है, करेक्ट है। ऑयल ग्लैंड्स आर ऑयल्ड और इलिप्सॉइड साइजोजिनस है, करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ओके, ये ऑयल ग्लैंड जो होती है ये सारी की सारी कौन सी होती है? ओवियड और इलिप्सॉइड और साइजोजिनस होती है। जैसा कि मैंने बताया, दूसरा है शुड बी ड्राइड इन सनलाइट, ड्राई सनलाइट में ड्राई किया जाता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर इज डी। ओके, ये हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन द क्लोव इज। किस तरह के स्टोमेटा मिलते हैं फ्रेंड्स? स्टोमेटा से पढ़ने के लिए मैं बताता हूं। पहला, बेसिकली स्टोमेटा इस तरह का होता है जिसको अपन बोलते हैं स्टोमेटा, जो एयर के लिए जरूरी होता है, एयर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इस स्टोमेटा के चारों तरफ किस तरह की सेल्स होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो स्टोमेटा कौन सा कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे इस पे किस तरह की सेल्स होती है वो अपन कहलाता है। इस पे अपन बात करते हैं, जैसे टाइप ए स्टोमेटा होता है। टाइप ए स्टोमेटा क्या होता है देखना, इसका दूसरा नाम होता है रेननकुलेसियस स्टोमेटा या एनोमोसाइटिक। ओके, एनोमोसाइटिक क्या होता है? एनोमोसाइटिक का मतलब होता है इरेगुलर सेल्स होती है। मतलब इसके चारों तरफ जो सेल्स होती है कोई डेफिनेट या मतलब इसके चारों तरफ जो सेल्स होगी डेफिनेट फॉर्म में नहीं होगी या कोई पैटर्न नहीं होगा, इरेगुलर सेल्स होती है। उनको एनोमोसाइटिक या रेनलकुलेसियस बोलते हैं। रेनलकुलेसियस दूसरा नाम है एनोमोसाइटिक का, जो किसमें मिलता है? क्लोव में मिलता है। ओके, उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ टाइप बी। टाइप बी क्या होता है फ्रेंड्स? क्रूसीफेरस बोला जाता है या एनिसोसाइटिक बोला जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिसोसाइटिक? जो सेल्स होगी वो अनइक्वल होगी। अनइक्वल का मतलब जो उनकी एक तो बहुत बड़ी होगी जैसे सेल, एक छोटी सी सेल होगी, इस तरह की अनइक्वल शेप की होगी, उनको बोलेंगे क्रूसीफेरस या एनिसोसाइटिक। ओके, फिर नेक्स्ट टाइप सी होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे रूबेशियस या पैरासाइटिक सेल्स। पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है? पैरेलल। मतलब इन जो स्टोमेटा सेल्स है इनका पैरेलल सेल्स और होगी तो हम उसको रूबेशियस या पैरासाइटिक या टाइप सी बोलेंगे।
ओके, कम टू द नेक्स्ट टाइप डी। टाइप डी दैट इज कैरियोफिलस और डायासाइटिक भी बोलते हैं। डायासाइटिक का मतलब क्या होता है? क्रॉस सेल्स होती है। क्रॉस का मतलब जो ये इस तरह से होगी, उनके जस्ट अपोजिट क्रॉस में होगा। और मैंने डिटेल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था, यदि याद हो तो, सेना और डिजिटालिस के क्वेश्चंस में भी डिटेल बताया था। यदि आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो वीडियो जो लेक्चर देखना, आपको स्टोमेटा के बारे में वहां पर भी डिटेल में मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा ग्रेमिनियस और फ्रेंड्स कॉनिफेरस टाइप के भी स्टोमेटा होते हैं। इस तरह से स्टोमेटा से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज बता दी है। इनके दूसरे नाम क्या होते हैं? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। रेनलकुलेसियस, क्रूसीफेरस, रूबिएसियस एंड कैरियोफिलस भी बोलते हैं, जिनके रेस्पेक्टिवली एनोमोसाइटिक, एनिसोसाइटिक, पैरासाइटिक एंड डायासाइटिक। जैसा कि हमारा आंसर की बात करें तो वो आंसर में क्या है? एनोमोसाइटिक हो गया, या यूं कहूंगा मैं, जिसका दूसरा यदि आपके एग्जाम में ऑप्शन दूसरा हो सकता है, जिसको अपन बोलते हैं रेननकुलेसियस। ओके, द नेक्स्ट फ्रेंड्स, फैमिली ऑफ क्लोव। क्लोव की फैमिली क्या है? बेसिकली फ्रेंड्स, इस तरह की जो फ्लावरिंग टॉप्स होते हैं, इनको बोलते हैं फ्लावरिंग। फ्लावरिंग, इस तरह की फ्लावरिंग टॉप्स होती है, या जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो मायरिटेसी फैमिली की होती है। जो मायरिटेसी फैमिली में इस तरह के फ्लावर्स होते हैं। और ये जो फ्लावर है, ये किसके फ्लावर है? जैसे आपको शेप से पता लग रहा होगा, ये फ्लावर किसके हैं? क्लोव के फ्लावर है। इसका मतलब हमारी ड्रग का फैमिली कौन सी होगी? मायरिटेसी हो गई, जिसको अपन आंसर हो गया ए। ओके, कम टू द नेक्स्ट फ्रेंड्स, एडल्ट्रेंट ऑफ क्लोव इज। जैसा कि आपको पता है कि क्लोव, जो जिसको अपन लौंग भी बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज में लौंग भी बोलते हैं, ये क्लोव है। क्लोव से बेसिकली यदि हम उसकी नीचे की जो मदर क्लोव्स होती है, वो भी एज ए एडल्ट्रेंट के तौर पे यूज किया जाता है, जिनकी शेप इस तरह की होती है। ओके, ये बेसिकली क्लोव नहीं है, इनको मदर क्लोव बोला जाता है। दूसरा होता है फ्रेंड्स ब्लाउन क्लोव। ब्लाउन क्लोव क्या होता है? इनसे जो ऑयल होता है या एक्सट्रैक्ट होता है, वो निकाल लिया जाता है, रिमूव किया जाता है, रिमूव्ड किया हो जाता है, या एक्सट्रैक्टेड फॉर्म होती है। मतलब इसमें एक्टिव कांस्टेंट ना के बराबर होता है। इनको अपन बोल रहे हैं ब्लाउन क्लॉव। और जो क्लॉव के स्टॉक्स है, वो जो उसके साथ में जो डंडी लगी होती है उस पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर, तो इस तरह की इन डंडियों को बोलते हैं क्लॉव स्टॉक। तीनों, ये तीनों की तीनों क्या होते हैं? एज ए एडल्ट्रेंट के तौर पे यूज की जाती है। ओके, एडल्ट्रेंट के तौर पे यूज की जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? आंसर क्या होना चाहिए? जैसा कि मदर क्लोव आ रहा है, ब्लाउन क्लोव आ रहा है, क्लोव स्टॉक आ रहा है, का मतलब क्या हो गया? आंसर इज डी। ओके, ये हो गया हमारा आंसर डी। क्लियर? फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आपको क्वेश्चंस अप टू द मार्क या अच्छे क्वेश्चंस लगे हो तो लाइक तो बनता है, बेल आइकन को इनेबल करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि आपको कुछ और भी कमेंट देना तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। व्हेन procured clove is floated on water then the clove is procured, मतलब जो ये हम जो क्लोव लेके आए हैं, वो क्लोव यदि पानी पे तैरती है तो उसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जैसा कि हम पानी का गिलास लिया, हमने पानी के गिलास में क्लोव डाली, तो जो ये पानी क्लोव है, ये क्लोव इसके ऊपर तैर रही है। तो लॉजिक ये है कि यदि इसमें से तेल निकाला हुआ है, ऑयल का यदि एक्सट्रैक्टेड है, ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर लिया, तो क्या होगा? इसमें से जो ऑयल निकाल लिया वो बाहर आ गया, और ये ऑयल फ्री हो गया, इसमें ऑयल नहीं है। इसका मतलब ये 100% उसके ऊपर तैरेगी। क्लियर? तो इसमें से दबा के या किसी भी फॉर्म में इसका ऑयल निकाल लिया जाता है, और ऑयल निकालने के बाद में वो पानी के ऊपर 100% तैरेगी। इस तरह की कंडीशन रहेगी। तो फ्रेंड्स, देखना कौन सा आंसर होना चाहिए हमारा। देखना, प्योर एंड मीट द स्टैंडर्ड ऑफ क्लोव नहीं, क्योंकि प्योर कैसे हो सकती है? इसका ऑयल कंटेंट तो निकाल चुका, गलत है ये। कंटेंट ऑफ क्लोव इज अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि ऑयल निकाल चुके हैं। इट इज एग्जॉस्टेड क्लोव, करेक्ट है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, मतलब ये वाला आंसर सही हो गया, मतलब इसमें से ऑयल निकाला हुआ है। इसका मतलब आंसर हमारा सी, करेक्ट। ये हो गया हमारा आंसर सी। नाउ क्वेश्चन फ्रेंड्स,
If TS transfer section of the drug give the needle shape crystals of potassium eugenate with potassium hydroxide, the drug is। फ्रेंड्स पोटेशियम यूजेनिएट कैसे बनता है, मैं आपको एक इसका तरीका बताता हूँ या किस तरह की रिएक्शन होती है वो बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है क्लोव बर्ड है, क्लोव बर्ड में ऑयल ग्लैंड्स है, हाइपेंथियम है, ओव्यूल्स है, स्टाइल है, स्टेमन है। इस क्लोव बर्ड से फ्रेंड्स एक ऑयल निकलता है जिसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है यूजेनियोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूजेनियोल इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। इस यूजेनियोल को फ्रेंड्स हम केओएच के साथ में ट्रीट करते हैं। केओएच के साथ में ट्रीट करेंगे तो एक निडल शेप क्रिस्टल्स बनते हैं, निडल शेप क्रिस्टल्स बनते हैं। और वो किसके क्रिस्टल्स होते हैं? पोटेशियम यूजेनेट के क्रिस्टल्स बनते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? पोटेशियम यूजेनेट कैसे बना? जब यूजेनियोल होगा तब रिएक्शन करेगा तो यूजेनियोट बनेगा। मतलब क्लोव बर्ड है, मतलब कौन सा ड्रग हो गया? डिजिटालिस नहीं हो सकता, सेना नहीं हो सकता, राउल्फिया नहीं हो सकता। मतलब हमारा आंसर क्या है? आंसर हो गया ए, दैट इज क्लोव। ओके, इस तरह से हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द यूज ऑफ क्लोव इज ऑब्लिक आर। हम क्लोव को क्या कौन कौन से यूज हो सकते हैं फ्रेंड्स? जैसा कि आपको पता है क्लोव को डेंटल एनाल्जेसिस के तौर पे भी यूज किया जाता है। दांत में दर्द होगा, दांत में दर्द होगा तो अपन कई बार बोलते हैं कि क्लोव या लौंग खा लो तो दांत का दर्द खत्म हो जाता है। डेंटल एनाल्जेसिक के तौर पे इसका ऑयल जो होता है वो ऑयल में जो यूजेनियोल होता है, जैसा कि अभी हमने देखा था, यूजेनियोल एज ए एनाल्जेसिक की तरह काम करता है डेंटल एनाल्जेसिक के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, रिलीव फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस का मतलब जो डकार या होता है उस कंडीशन को रहता है, वो फ्लैटुलेंस को जो रिलीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्मिनेटिव बोलते हैं, कार्मिनेटिव्स बोलते हैं। कार्मिनेटिव की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट दैट इज वेनिलीन। वेनिलीन क्या होता है? वेनिलीन बनाने के काम आता है क्लॉव। जो वेनिलीन का यूज क्या होता है फ्रेंड्स? एज ए फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम में लेते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट जिसको किस किस में यूज किया जाता है? फूड में भी किया जाता है, बेवरेजेस में किया जाता है और डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस में भी यूज किया जाता है। इस तरह से आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? डेंटल एनाल्जेसिक की तरह यूज हो रहा है, कार्मिनेटिव की तरह हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेनिलीन की तरह भी यूज होता है। मींस आंसर इज डी, करेक्ट। ये हमारा आंसर हो गया डी। क्लियर है? नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लॉव इज और आर। फ्रेंड्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। यूजेनियोल होता है मैक्सिमम, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। यूजेनियोल का मतलब सिंपल सा अप टू 90% एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यही होता है। क्लोव की बात करते हैं तो 100% आपको याद रखना है कि यूजेनियोल होता ही होता है उसमें। ठीक है, बीटा कैरोफाइलिन होता है, वेनेलिन होता है, नेक्स्ट इज द कार्टेगोलिक एसिड होता है, टेनिन्स होता है, गेलोटोनिक एसिड होता है, मिथाइल सैलिसिलेट होता है, फ्लेवेनॉइड यूजेनियन होता है, कैम्फेरॉल होता है, रेमेंटिन होता है, यूजेनिटिन होता है, स्टिग्मास्टिरोल होता है, कैम्पेस्टिरोल होता है। ये सारे के सारे अदर होते हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट ये बेसिकली 3-4 है, ये यहां तक। ओके, तो पहला जैसे कि हमारे आंसर है यूजेनियोल है, टेनिक एसिड है, बीटा कैरोफाइलिन है, वेलिनिन है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी। और ये हमारा यूजेनिल का स्ट्रक्चर और वेनिलीन का स्ट्रक्चर इस तरह से है। तो ये वेनिलीन और यूजेनिल का आपको ध्यान रखना, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मींस आंसर हमारा डी हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके कमेंट्स बहुत एक्सपेक्टेड है। आपको यदि क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि क्वेश्चंस अच्छे नहीं लगे तो भी मैं आप चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर करें। जैसा आप कमेंट करेंगे मुझे 100% एक्सेप्टेबल है, और नेगेटिव कमेंट करोगे मुझे और अच्छा लगेगा, ताकि मैं और आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस बना पाऊं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, देखना द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लोव इज, क्लोव के करेक्टरिस्टिक्स क्या है। करेक्टरिस्टिक्स किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्लावर बर्ड की बात कर रहे हैं, जो एज ए ड्रग की तौर पे काम आता है, ये फ्लावर बर्ड आ गया। ओके, जैसा कि ये फ्लावर बर्ड है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था फ्रेंड्स, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसके क्राउन बोलते हैं। इस एरिया को हम क्राउन बोलते हैं, जिसपे कैलेक्स, कोरोला, स्टाइल, स्टेमन्स, ये सारी चीज जुड़ी रहती है। इसको हम कैलेक्स बोलते हैं, इसको हम कोरोला बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं, और एंथर एंड स्टेमन ये सारे के सारे क्राउन के पार्ट हो गया, क्राउन के रीजन में आ गए। ओके, ये क्राउन रीजन हो गया। तो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जो कैलिक्स होता है फ्रेंड्स, 4 थिक सेपल्स के तौर पे रहता है, ये 4 होते हैं। और इस कोरोला पे बेसिकली, कोरोला कैसा होता है, इसका हेड जो ये वाला कोरोला होता है, हेड होता है जो क्राउन या कैप की तरह होता है। जो ये वाला ऊपर वाला गोल है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोरोला बोल रहे हैं। जो ये और डॉइन शेप्ड होता है, जो 4 पेल येलो कलर्ड पेटल्स इस पे जुड़े रहते हैं। और इसके बाद में ये ओवरी होती है फ्रेंड्स, जिसमें बहुत सारी ओव्यूल्स होती है, नंबर ऑफ प्रचुर मात्रा में ओव्यूल्स होते हैं, ये बात कर रहे हैं अपन। और यहाँ इस पार्ट को हम हाइपेंथियम बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो छोटे छोटे ये हैं, इनको हम ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं, जो मैंने पहले दूसरे क्वेश्चंस में बताया था। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर डी हो गया। देखिएगा कैसे, क्राउन रीजन कंसिस्ट ऑफ द कैलिक्स, कोरोला, स्टाइल एंड स्टेमन करेक्ट है, इसमें आया था क्राउन रीजन में। और कैलिक्स हैज 4 थिक सेपल्स, ये भी करेक्ट है, 4 थिक सेपल्स आ गए। और नेक्स्ट आ गया, ओवरी कंसिस्ट ऑफ द अबंडेंट ओव्यूल्स, ये भी करेक्ट आ गया, मींस आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, come to the next friends, the characteristics of the clove is true। कौन सा है characteristics, तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे आपने माइक्रोस्कोपी की बात हो रही है, माइक्रोस्कोपी और क्लॉव की बात हो रही है। माइक्रोस्कोपी का मतलब इसके पाउडर को हम माइक्रोस्कोप के अंदर में देखते हैं, तो पोलन ग्रेन्स इसके बेसिकली ट्रायंगुलर्स होते हैं, इसमें फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होता है। और कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स जो होंगे वो भी इसमें प्रेजेंट है, स्टोन सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होती है। लेकिन इसमें जो स्टार्च होता है वो स्टार्च एब्सेंट होता है, ये है इसका इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपी। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है जिनके बेसिस पे हम क्लो को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ट्रायंगुलर पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट, करेक्ट है। फ्लोएम फाइबर्स, क्लस्टर, कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल एंड स्टोन सेल्स आर प्रेजेंट, तीनों के तीनों प्रेजेंट है। स्टार्च इज एब्सेंट है, इसका मतलब तीनों के तीनों करेक्ट है, आंसर इज डी, ये हमारा आंसर डी हो गया। ओके, यहाँ पे मैं आपको लाइक और कमेंट करने के लिए जरूर बोलूंगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा देखा, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।